నిజామాబాద్ నగర పర్యటనకు విచ్చేసిన కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాకు ఉన్నతాధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ఘనస్వాగతం పలికారు. ప్రత్యేక హెలికాప్టర్ ద్వారా కేంద్ర హోంమంత్రి మధ్యాహ్నం నిజామాబాద్కి విచ్చేశారు. సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయంకు చేరుకున్నారు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అమిత్ షా వెంట హెలికాప్టర్లో నిజామాబాద్కు విచ్చేయగా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్, ఎంపీ అరవింద్, అర్బన్ ఎమ్మెల్యే ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ, పసుపు బోర్డు చైర్మన్ పల్లె గంగారెడ్డి, బీజేపీ జాతీయ నాయకులు కె లక్ష్మణ్, కలెక్టర్ టి వినయ్ కృష్ణారెడ్డి, పోలీస్ కమిషనర్ సాయి చైతన్య తదితరులు అమిత్ షాకు సాదరంగా స్వాగతం పలికారు. కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్ల నడుమ ప్రత్యేక కాన్వాయ్లో కేంద్ర మంత్రి వినాయకనగర్కు చేరుకుని నూతనంగా నెలకొల్పిన జాతీయ పసుపు బోర్డు కార్యాలయాన్ని అట్టహాసంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ధనసరి అనసూయ, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, నిజామాబాద్ రూరల్ ఎమ్మెల్యే భూపత్ రెడ్డి, రాష్ట్ర విత్తనాభివృద్ధి సంస్థ చైర్మన్ అన్వేష్ రెడ్డి, సహకార యూనియన్ లిమిటెడ్ చైర్మన్ మానాల మోహన్ రెడ్డి, అదనపు కలెక్టర్ కిరణ్ కుమార్, పసుపు బోర్డు అధికారులు, రైతులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. यह केवल तेलंगाना वासियों के लिए नहीं बल्कि हर एक भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है।
आज की इस अवसर पर हमारे समक्ष उपस्थित मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे सारे माननीय अतिथियों का मैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के उद्घाटन समारोह पर स्वागत करती हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, हम हर एक कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलन के साथ निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर इस समारोह का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का मोमेंटो प्रदान कर स्वागत करें। తీసుకున్న రికార్డ్ అవుతుంది కార్డులో రికార్డ్ లేదు भारतदेशस्य प्रधानमन्त्रिणां नरेन्द्र महोदयानां मोदी महोदयानां तथा गृहमन्त्रिणां अमित शाह जी महोदयानां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजयारोग्याभिवृद्ध्यर्थं जातीय हरिद्रा संघस्य उद्घाटनाङ्गत्वेन प्रारम्भोत्सवाख्यं कर्म करिष्ये तदङ्गतया अस्मद्गुरूणां जगद्गुरूणां श्री सत्यात्मतीर्थानाम् उत्तरादिमठाधीशानां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्य धैर्य विजयारोग्याभिवृद्ध्यर्थम् आवाहित देवतान्तर्गत भारतीयरमण मुख्य प्राणान्तर्गत श्री निम्बाद्रिलक्ष्मेन्द्रसिंह प्रीत्यर्थं पंचोपचार पूजां करिष्ये। लक्ष्मेन्द्रसिंह स्वामी देवताभ्यो नमः। हरिद्रा कुंकुम सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि, पुष्पैः पूजयामि। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति।
नुकसान होगा ये भगवान को समर्पण करके ही घर में जय श्री राम शतमानं भवति शतायु पुरुषस्य तेन्द्रिय आयु అయినా కవర్ చేసినారు పంపిస్తాను అని చేస్తా ఒక్క నిమిషం చేస్తామని చేస్తాం प्रतीक चिन्ह का अनावरण करने विनती करती हूँ। धन्यवाद सर, करती हूँ। पर है वो यहाँ आ जाए आगे। भारत भर के करोड़ों किसान, हल्दी के खेती करने वाले सभी किसानों की 40 साल से मांग थी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जाए। आज मोदी जी ने इसको विधिवत रूप से पूरा करने का काम किया। इसके शुभारंभ के मौके पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, मेरे मंत्रालय में मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, श्री तुमल्ला नागेश्वर राव जी, कृषि मंत्री तेलंगाना श्रीमती दानसरी अनसुईया जी, पंचायती राज मंत्री तेलंगाना, जिन्होंने हल्दी बोर्ड के लिए बड़ी झगड़ा किया है भारत सरकार से, ऐसे हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे सांसद के लक्ष्मण जी, और पहले हल्दी बोर्ड के चेयरमैन भी, सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं, चेयरमैन भी हमने तेलंगाना से ही दिए हैं। श्री पल्ला गंगा रेड्डी जी, खड़े हो जाइए भाई। और आज इस सभा में आए हुए हल्दी उगाने वाले मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों बहनों को विनती करना चाहता हूं कि एक बार मोदी जी के सम्मान में जोर से ताली बजाकर मोदी जी का स्वागत करिए। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के हल्दी की खेती करने वाले किसानों को किया था, और विशेषकर तेलंगाना और निजामाबाद में किया था। वो वादा आज पूरा हो जाने है। और मेरा थी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जाए। आज मोदी जी ने इसको विधिवत रूप से पूरा करने का काम किया। इसके शुभारंभ के
मौके पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, मेरे मंत्रालय में मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, श्री तुमल्ला नागेश्वर राव जी, कृषि मंत्री तेलंगाना, श्रीमती दानसरी अनसुईया जी, पंचायती राज मंत्री तेलंगाना, जिन्होंने हल्दी बोर्ड के लिए बड़ी झगड़ा किया है भारत सरकार से, ऐसे हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे सांसद के लक्ष्मण जी, और पहले हल्दी बोर्ड के चेयरमैन भी, सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं, चेयरमैन भी हमने तेलंगाना से ही दिए हैं, श्री पल्ला गंगा रेड्डी जी। खड़े हो जाइए भाई। और आज इस सभा में आए हुए हल्दी उगाने वाले मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों बहनों को विनती करना चाहता हूं कि एक बार मोदी जी के सम्मान में जोर से ताली बजाकर मोदी जी का स्वागत करें। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक वादा देश के प्रधानमंत्री जी ने देश भर के हल्दी की खेती करने वाले किसानों को किया था, और विशेषकर तेलंगाना और निजामाबाद में किया था। वो वादा आज पूरा हो जाने है, और मेरा सौभाग्य है कि हल्दी बोर्ड का उद्घाटन मेरे हाथों हो रहा है। देश भर के हल्दी के किसानों को जो श्रम करते हैं, जो देश भर के लोगों को स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं और देश को समृद्ध करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं, वो सभी हल्दी के किसानों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। अपना ये निजामाबाद कई दशकों से हल्दी की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के किसान हल्दी सदियों से उगाते हैं, मगर उसको वैश्विक बाजार जितना मिलना चाहिए, इतना दुनिया के बाजार में आपका हल्दी नहीं जाता है। ये बोर्ड बनने से 3-4 साल में ही निजामाबाद की हल्दी दुनिया के ज्यादातर देशों में पहुंचेगी, इसका मुझे विश्वास। 2023 के चुनाव के दौरान मोदी जी ने यहां पर तेलंगाना में हल्दी बोर्ड की घोषणा की थी। अक्टूबर 23 में इसकी अधिसूचना जारी की, 25 में इसको शुरू किया, और आज 29 जून 2025 को इसका टेम्पररी हेडक्वार्टर भी हमने चालू करने का काम कर दिया है। और अब हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट, ये पूरी चैनल ये अपना हल्दी बोर्ड प्रस्तापित करेगा। और हम सब जानते हैं, सदियों से भारत के लोग कटु होने के बावजूद भी हमारी माताएं हल्दी अपने खाने में डालती है। कोई पागल नहीं है, कटु स्वाद क्यों लेगा? परंतु सबको मालूम है कि हल्दी एंटीवायरल है,
एंटी कैंसर है और एंटी इंफ्लेमेटरी है। और हल्दी के औषधीय गुण दुनिया भर में इसको वंडर ड्रग के रूप में जानते हैं। एक आश्चर्यजनक दवाई है जो कई सारे रोगों को एक साथ मानव शरीर से थोड़ी सी मात्रा में खाए तो समाप्त कर देती है। अब ये जो हल्दी को कैसे खाना जाए वो नहीं जानते हैं, इसकी कैप्सूल बनाकर खाते हैं। मगर मैं तो पैदा हुआ तब से मेरी माँ हर रोज खाने में थोड़ा थोड़ा सप्रमाण हल्दी खिलाती है और शरीर हमारा स्वस्थ रहता है। हमारे यहाँ उच्च कर्क्यूमिन वाली हल्दी भी उपलब्ध है, 7.8% और 6% से ज्यादा, जो विश्व भर में कहीं उपलब्ध नहीं है। और अब ऑर्गेनिक हल्दी का भी जीआई टैग प्रोडक्शन और जीआई टैग मार्केटिंग हमने शुरू किया है। और मित्रों, आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, भारत सरकार ने 2030 तक $1 बिलियन के हल्दी के निर्यात का, एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर $1 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, सभी महानुभाव जो मंच पर विराजमान है और सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आर्टिकल 370 के ऐतिहासिक समाप्ति से लेकर 2026 नक्सल मुक्त भारत के संकल्प तक, नए आपराधिक कानूनों को लागू करने से लेकर उत्तर पूर्व के उग्रवादी समूहों को मुख्य धारा में लाने तक, दुनिया के सबसे बड़े अनाज भंडारण कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर हर गांव में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तक और किसानों को सीधे वैश्विक बाजारों से जोड़ने तक, श्री अमित शाह जी ने राष्ट्र निर्माण को एक नई दिशा दी है। मैंने अपने राजनीतिक यात्रा इसी मैदान से शुरू की थी और आज ये मेरा सौभाग्य है कि आप राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय के उद्घाटन के लिए यहां आए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर मेरा जीवन का एक चक्र पूर्ण हो गया है। मैं अपने हृदय के गहराई से श्री अमित शाह जी के आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी विनती स्वीकार करते हुए इंदौर हल्दी के पवित्र भूमि पधार कर हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने का कृपा की है। हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये हमारी परंपरा, हमारे विश्वास और हमारे दैनिक जीवन के हिस्सा है। पूजा पाठ से लेकर चोट पर लगाने तक हल्दी का महत्व अनादिकाल से हमारे जीवन में रहा है। सिंदूर भी हल्दी से बनता है। हनुमान जी के सिंदूर से लेकर हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर तक हल्दी एक शक्ति, एक परंपरा और हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। और जब अमित भाई हमारे बीच हो तो हम ऑपरेशन सिंदूर को कैसे भूल सकते हैं। आज के दौर में हल्दी ने सीमाओं को पार कर लिया है और अब हल्दी सिंदूर के माध्यम से हमारे जवानों को आतंक फैलाने वाले देशों को सबक सिखाने की प्रेरणा भी बन चुकी है। आदरणीय अमित भाई, अंत में बस इतना कहकर अपनी बात को समाप्ति करना चाहूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैंने जब पहली बार चुनाव लड़ा तब 178 निर्दलीय हल्दी किसानों ने भी अपना नॉमिनेशन भरा और सबने मिलकर लगभग 1 लाख वोट भी पाए। इन 178 किसानों में से 90 से अधिक किसान हमारी सरकार द्वारा हल्दी के क्षेत्र में किए गए अच्छे कार्यों को देखकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। और जब पार्टी ने मुझे 2024 में पुनः लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया तो वही हल्दी किसान जिन्होंने 2019 में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था
उन्होंने मिलकर मेरी जमानत राशि एकत्रित की और मेरे चुनाव में योगदान दिया। आदरणीय अमित भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी और आपके नेतृत्व ने भारत की राजनीति में ये सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया, जिसके लिए पूरा कृषि समाज कृतज्ञ है। మోదీ జీకు తెలుగులో ఒక మాట చెప్తాను. 40 సంవత్సరాల కొట్లాట, రైతుల బాధ, రోడ్డుకెక్కి ధర్నాలు అవన్నీ కూడా ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారు మనకి నిజామాబాద్ కి పసుపు బోర్డు యొక్క కేంద్రీయ కార్యాలయమే కాకుండా ఇక్కడ నిజామాబాద్ కే ఇచ్చి మన నిజామాబాద్ బిడ్డని దానికి చైర్మన్ చేయటము, దానికోసం మనం అందరం కూడా చప్పట్లతో నరేంద్ర మోడీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాల్సిందిగా మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ భారత్ మాతాకి